धरती पर एक हरी रोशनी छा गई और सभी इंसान पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। लेकिन वे मरे नहीं थे। उनका दिमाग अब भी होश में था और उनके शरीर में खून भी बह रहा था। इंसानों की कोई गतिविधि न रहने से दुनिया तेजी से बदलने लगी। मांसाहारी जानवर फिर से धरती के राजा बन गए। समय बीतता गया, ऊंची ऊंची इमारतें घने जंगलों में बदल गईं। प्रकृति ने इंसानी सभ्यता के हर निशान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह नहीं। एक लड़का केवल अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर होश में बना रहा। वह अपने मन में चुपचाप गिनती करता रहा। उसने पूरे 3700 साल तक गिनती की। एक दिन उसके शरीर पर तरल की एक बूंद गिरी। लड़का जाग उठा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह खुश नहीं हुआ। वह शांत रहा और चारों ओर के हालात को ध्यान से देखने लगा। मानव जाति के पत्थर बनने के रहस्य को समझने के लिए उसे पता था कि ये पत्थर बनी लाशें बहुत अहम हैं। पास खड़ा एक बंदर यह देखकर दंग रह गया कि एक इंसान अचानक खड़ा हो गया, और वो भी पूरी तरह नंगा। लड़के ने जल्दी से घास से एक स्कर्ट बना ली। जल्द ही उसे समझ आ गया कि मानव सभ्यता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। लेकिन उसे जरा भी दुख नहीं हुआ। जिंदा रहने के लिए उसे आग चाहिए थी। उसे पता था कि लकड़ियां रगड़कर आग जलाई जा सकती है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश की, एक चिंगारी तक नहीं निकली। काफी देर बाद उसने तरीका बदल दिया। उसने नदी से पत्थर इकट्ठा किए और उन्हें आपस में टकराने लगा। अलग अलग कठोरता वाले पत्थरों का इस्तेमाल करके उसने एक पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई। फिर उसे बेलें काटी और रस्सियां बनाई। लकड़ी की छड़ियों के साथ मिलाकर उसने एक साधारण हैंड ड्रिल बनाई। कई असफल कोशिशों के बाद आखिरकार सफलता मिली। बंदर की आंखों के सामने हजारों साल बाद इंसान की पहली आग जली। यह मानवता की उम्मीद की पहली लौ थी। अगले दिनों में लड़के ने लकड़ी इकट्ठा की और एक आश्रय बनाया। धीरे धीरे उसके पास खाने का इंतजाम हो गया। उसने कपड़े भी बना लिए। बाद में उसने एक झोपड़ी तैयार कर ली। धरती पर आखिरी इंसान होने के नाते उसने विज्ञान को वापस लाने और सभ्यता को फिर से खड़ा करने की कसम खाई। लेकिन लगातार मेहनत ने उसे थका दिया। उसे एक साथी चाहिए था, कोई जो उसकी मदद कर सके। उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद आई। उसे वापस लाने के लिए उसे और ज्यादा विज्ञान पर भरोसा करना था। काफी खोजबीन के बाद उसे अपने दोस्त की पत्थर बनी देह मिल गई। उसने उसे जमीन से बाहर निकाला, लेकिन उसे जिंदा करने के लिए किसी खास चीज की जरूरत थी। खोज के दौरान लड़के को एक अजीब सी गुफा मिली। अंदर तेज गंध फैली हुई थी। उसे समझ आ गया, ये नाइट्रिक एसिड था। परीक्षण के लिए उसने थोड़ी सी एसिड पत्थर बने बालों पर डाली। कुछ ही सेकंड में पत्थर की परत गायब हो गई। वह खुशी से भर उठा। इसका मतलब था अब भी उम्मीद बाकी है। उसने जल्दी से बोतल में नाइट्रिक एसिड भरा और अपने दोस्त के सिर पर डाल दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ भी नहीं हुआ। पत्थर वैसा ही रहा। लड़का हैरान रह गया। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार कोई और रास्ता न देखकर उसने अपने दोस्त की मूर्ति को गुफा के अंदर धकेल दिया और उसे वहीं छोड़ दिया, ताकि एसिड धीरे धीरे उस पर टपकता रहे। अब सवाल ये है, क्या उसका दोस्त जाग पाएगा?